हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है रोड चल रहे थे और अभी हम देखते हैं फड़किया रोड। चलिए भाई देख लेते हैं क्या है, किस प्रकार से जो है यहाँ से आता है। देखो पहला तो आपको याद होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या है, एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया इसका क्या है नाम होता है। यह अधिकतर यह अधिकतर रोमन्थी पशुओं में होने वाला रोग है। इस रोग में जीवाणु आंतों में पहुंचकर जहर पैदा करते हैं। ये क्या है, यह अधिकतर रोमन्थी पशुओं में होने वाला रोग है। इस रोग में जीवाणु आंतों में पहुंचकर क्या करते हैं, जहर पैदा करते हैं। और रोमन्थी पशु क्या है, गाय भैंस भेड़ बकरी। रोमन्थी पशु मतलब जिनका आमाशय 4 भागों में विभाजित होता है। जिनका आमाशय 4 भागों में विभाजित होता है वो क्या होते हैं, रोमन्थी पशु होते हैं। तो यह अधिकतर रोमन्थी पशुओं में होने वाला रोग है। इस रोग में जीवाणु आंतों में पहुंचकर टॉक्सिन पैदा करता है। इसका मतलब ये तो बात स्पष्ट हो गई कि जो फड़किया रोग है वो किससे होता है, जीवाणु से होता है। जीवाणु क्या करेंगे, आंत में जाएंगे और आंत में पहुंचकर क्या करेंगे, रोग पैदा करेंगे। सॉरी, आंत में पहुंचकर टॉक्सिन पैदा करते हैं, जहर पैदा करते हैं, जिसके कारण इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। जीवाणु अंदर गया बॉडी में, जहर पैदा किया और उस जहर की वजह से क्या होते हैं, लक्षण प्रकट होते हैं। यह रोग प्राय भेड़ व बकरियों में ज्यादा पाया जाता है। किस में ज्यादा पाया जाता है, भेड़ व बकरियों में। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, भेड़ बकरियों में, जो एक जानलेवा घातक बीमारी है। इस रोग में एक साथ बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां मर जाती हैं, ये ध्यान रखना। फड़किया रोग जो एक जीवाणु की वजह से होता है, ये जीवाणु शरीर में क्या है, प्रवेश कर जाता है। शरीर में प्रवेश करके क्या करता है, जहर पैदा करता है। जहर, उस जहर की वजह से क्या है, जो लक्षण हैं, इस रोग के जो लक्षण हैं वो उस जहर की वजह से प्रकट होते हैं। सबसे ज्यादा यदि मैं बात करूं तो ये भेड़ और बकरियों में होता है। ये इतना खतरनाक भी होता है कि इसमें भेड़ और बकरियों की बड़ी संख्या में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये दिमाग में आपके फिट कर लेना, ताकि आप जब लिखो तो लिख देना आप कि भाई क्वेश्चन आ जाए कि फड़किया रोग के बारे में टिप्पणी करूं। संक्रमण फैलने का तरीका। संक्रमित चारे, दाने व पानी के उपयोग से यह जीवाणु पशु की आंतों में रहता है तथा गोबर के माध्यम से चारागाह पानी के स्रोतों को दूषित कर रोग फैलाता है। बेसिक बात है, संक्रमण चारा, दाना, पानी के उपयोग से यह जीवाणु, यानी कि ऐसा पानी जिसमें ये जीवाणु है, फड़किया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, ऐसा चारा, पानी, दाना वो पशु खाएगा तो जीवाणु क्या है, पशु की आंत में चला जाता है तथा गोबर के माध्यम से चारागाह पानी के स्रोतों को दूषित कर रोग फैलाता है। वापिस ये रोग कैसे फैलता है, पशु के अंदर जीवाणु जाता है तो जीवाणु गोबर और पेशाब इनके माध्यम से क्या है, बाहर निकल जाता है गोबर के माध्यम से, और फिर और उन पानी के जो स्रोत हैं उनको दूषित करता है और दूसरे पशुओं में फैलता है। रोग कारक, वेरी इंपॉर्टेंट, उस जीवाणु का क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस नामक जीवाणु। जिस वजह से फड़किया रोग होता है उस जीवाणु का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। यह जीवाणु अपनी अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से अलग अलग जाति पशुओं में रोग फैलाता है। इसकी मुख्य प्रजातियां ए, बी, डी, सी, ई। इनमें डी प्रजाति सबसे खतरनाक होती हैं। आपसे यहां से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर का अगर ध्यान चला गया तो एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की कौन सी प्रजाति सबसे खतरनाक है, ए, बी, डी, ई। आंसर क्या जाएगा, डी प्रजाति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इनसे उत्पन्न जो जहर होता है वो क्या होता है, खतरनाक होता है। यह प्रजाति भेड़ बकरियों में रोग फैलाती है। कौन सी प्रजाति, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि फड़किया रोग होता किससे है, जीवाणु से, उस जीवाणु का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। उस जीवाणु की डिफरेंट प्रजातियां होती हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है, डी प्रजाति है, जिसकी वजह से भेड़ और बकरियों में रोग फैलता है। ये बात होगी। प्रभावित अंग, अब क्योंकि ये मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ये आंतों में चला जाता है, इसका मतलब
यह जीवाणु आहार नाल द्वारा प्रवेश कर पशु की आंतों में निवास करता है और यहीं पर विष बनाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये विष कहाँ पर बनाता है, जहर कहाँ पर बनाता है, तो पशु की आंतों में जहर बनाता है कौन? जीवाणु। जीवाणु कौन सा? क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेंस। क्योंकि ये क्या है, आहार के द्वारा आहार नाल में प्रवेश करके पशु की आंतों में चला जाता है और आंतों में क्या है, जहर पैदा करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहां पर पैदा करता है जहर, आंतों में, आहार नाल इससे प्रभावित होती है, ये ध्यान रखें। फिर आ जाइए रोग के लक्षण देख लेते हैं। पेट में दर्द होने के कारण भेड़ व बकरी बेचैन हो जाती हैं और बार बार उठती बैठती हैं। इस रोग में क्या होता है, जीवाणु आंतों में चला जाता है, आंतों के अंदर जहर पैदा करता है, जहर पैदा होने की वजह से क्या होता है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको भी पता है कि पेट में जब दर्द होगा तो बेचैन आदमी रहता है। आपके पेट में दर्द होगा तो आप भी बेचैन रहते हो। पशु के में दर्द होगा तो पशु कैसे नहीं रहेगा, पशु भी बेचारा बेजुबान जानवर बेचैन उठता है, कभी ऊपर उठ रहा है, कभी नीचे बैठ जाता है। फिर उसके बाद और देखिए, पशु को आफरा हो जाता है। आफरा का मतलब है पेट में गैसों का एकत्र होना। पेट में जब एक्चुअली क्या है, जब आंतों में ये जीवाणु जाता है तो आंतों में जीवाणु जब जहर पैदा करता है, इसके साथ ही ये आफरा भी करता है, गैस बन जाती है, पेट के अंदर गैस बन जाती है और गैस की वजह से जो है, और पेट में गैस बन जाती है और फूल जाता है पेट, तो इसे हम कहते हैं आफरा। तो पशु में क्या है, आफरा हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, पशु को सांस लेने में भी तकलीफ होती है क्योंकि पेट में आफरा हो चुका है, गैसें भर चुकी हैं, पेट में गैस भर जाती है, तो ये है। फिर उसके बाद और आ जाइए, हाथ पैरों में ऐंठन, अगले पैरों के घुटने के बल चलता है। इसमें क्या होता है, जो पैर होते हैं उनमें ऐंठन आ जाती है, अकड़ जाते हैं, तो अगले पैरों के घुटनों के बल चलता है। कई बार जो पशु है जब चलता है तो अगले पैरों को झुका के और उनके घुटनों के बल चलता है। इसमें भाई पीछे के पैर तो सीधे खड़े रहेंगे, आगे के घुटने जो हैं उनको झुका लेगा और ऐसे चलेगा। पेट में दर्द के कारण जो है पशु दांत टिटटिटाता है। ये देखिए, पेट में दर्द होने दो, या हम ही टिटटिटाते हैं तो पशु क्यों नहीं टिटटिटाएगा। जब पशु के पेट में बेचारे के दर्द होता है, देखिए दर्द होता है तो वो बेचैन हो जाता है, और दर्द होता है तो बेचारा पशु दांत टिटटिटाता है, ऐसे दांत टिटटिटाता रहता है क्योंकि दर्द हो रहा है, बेचारा क्या करे। इस रोग में भेड़ें रात को स्वस्थ परंतु सुबह मरी हुई मिलती हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। कई बार इस रोग का इतना भयंकर प्रकोप होता है, इतना भयंकर प्रकोप होता है, जैसे ही ये रोग हुआ वैसे ही आपने देखा कि भैया भेड़ें सही सलामत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठे और बेचारी बावली भेड़ें मरी हुई मिली आपको सुबह, तब समझ जाना कि भैया ये फड़किया रोग है। इस फड़किया रोग ने रातों रात तांडव कर दिया और फड़फड़ करके बेचारी हमारी भेड़ें मार दी। किसने मार दी? फड़किया रोग ने। तो याद रखना है, इस रोग में भेड़ें रात को स्वस्थ परंतु सुबह मरी हुई मिलती हैं। लाइक कर दें भाई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आंखों से बेचारी, आंखों से भाई जब दर्द होगा तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, मुंह से झाग आ जाते हैं। देखिए आप, तभी तो मरता है, आंखों से आंसू, क्योंकि दर्द होता है तो बेचारी रोती है, मुंह से झाग आ जाते हैं क्योंकि पेट के अंदर जहर पैदा हुआ है। जहर किसने पैदा किया? जीवाणु ने पैदा किया, आंतों के अंदर पैदा किया है। अंत में बेचारी के खूनी दस्त होते हैं और लेटे लेटे पैरों को साइकिल की तरह चलाते हुए बेचारी परलोट सुधार जाती है और मर जाती है। यानी कि अंत में क्या होता है, अंत में इस रोग में खूनी दस्त हो जाते हैं और पैर को ऐसे न्यों लेट जाएगी और न्यों साइकिल की तरह हाथ पैरों को चलाती रहेगी बेचारी भेड़ और बेचारी मर जाएगी।
तो आ गया समझ में रोडिटे लक्षण क्या है। चलो आराम से इसको 8 बार आप रीडिंग मारो, वीडियो पॉज करो और उसके बाद 8 बार आप इसको रीडिंग मारो। जब रीडिंग मारोगे तो आराम से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं उपचार। उपचार में देखते हैं डेट्सोना। डेट्सोना 3 ml अंतःपेशी इंजेक्शन। अब देखो ये इंजेक्शन है, ये तो आपको याद करने हैं। एंटीबायोटिक दें, इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। पेट दर्द को रोकने और ऐंठन को कम करने के लिए इंजेक्शन डाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड 3 ml अंतःपेशी। मांसपेशियों की अकड़न रोकने के लिए इंजेक्शन न्यूरोबियन। अब ये तो क्या है, ये एक मेमोरी मतलब बेस्ड पार्ट है, आपको याद करना है, तो ये याद करना है। और जैसा कि मैंने बताया किसी एट रोग का याद कर लो, बाकी सब में लिख के आ जाना, कोई नहीं है ना। चलो रोग से बचाव। ईटीवी, ईटीवी का टीका। ईटीवी मतलब देखिए, ईटीवी मतलब एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन। ईटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, यदि आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए, एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन, याद रखना है। एनटीवी का टीका लगाना, एंटेरोटॉक्सीमिया का टीका। ईटीवी प्रकार डी, और इसका भी डी, एक टाइप होता है डी। डी अंतःत्वचीय लगाना है। डी क्यों, याद करो क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेन जो जीवाणु है, जीवाणु की कौन सी प्रजाति सबसे खतरनाक थी, डी। तो इसलिए ईटीवी का जो डी प्रकार होता है इसको लगाना होता है। मृत पशु को गाड़ दें और इसके स्राव और बिछावन को जला दें। बीमार पशुओं को तुरंत अलग कर दें। जिस क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप ज्यादा हो उस क्षेत्र में भेड़ों को चराने ना लेके जाएं। आपको पता चल जाए कि भैया इस क्षेत्र में ये बीमारी ज्यादा फैल रही है, तो उस क्षेत्र में आप चराने ना लेके जाएं। ये नॉर्मल सी बात है, रोड से बचाओ। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब देखते हैं सर्रा। सर्रा, सर्रा रोग जो कि ऊंट में होता है, इसमें होता है ऊंट में, ये ध्यान रखें। ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। जैसे वायरस, जीवाणु, ऐसे ही एक और सूक्ष्म जीव होता है जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटोजोआ जीव या प्रोटोजोआ के द्वारा जनित बीमारी कौन सी है, तो वो क्या है, सर्रा है। ऊंट में होती है। इसमें क्या होता है, ऊंट में सड़न जैसी हो जाता है, इसमें ऊंट के सड़न हो जाती है। अब और देख लेते हैं। यह बुखार एक बीमारी है जिसमें पशु को तेज बुखार रुक रुक कर आता रहता है, जिसमें पशु चक्कर काटता है और उत्तेजित हो जाता है। यह बीमारी हर प्रकार के पशु को प्रभावित करती है, लेकिन मुख्य रूप से किसमें होती है, ऊंट में होती है। इसको तीवर्षा भी रोग भी कहा जाता है, क्योंकि जब एक बार सर्रा बीमारी हो जाती है तो भैया 3 वर्ष के बाद ही ये इससे निजात मिलती है। 3 वर्ष तक मतलब ये बीमारी परेशान करती है, एक बार यदि ये ऊंट की हो रही तो। यह बीमारी ट्रिपनोसोमा एवेंसियाई नामक प्रोटोजोआ एक सूक्ष्म जीव है, या एक ऐसा कह सकते हैं जीव है ना। तो याद रखना है, प्रोटोजोआ यह रक्त परजीवी जो मक्खियों द्वारा फैलता है से होता है, यह रक्त परजीवी है। अब देखिए रक्त परजीवी, याद करो रक्त परजीवी हमने एक और पढ़ा था, टिट फीवर, याद करो टिट फीवर, याद करो टिट फीवर। टिट फीवर भी हमने पढ़ा था, जो एक रक्त परजीवी, और ये भी रक्त परजीवी है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, मक्खियों के द्वारा। तो याद रखना है, सर्रा रोग ट्रिपनोसोमा एविंसियाई नामक जीवाणु के प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और यह एक रक्त परजीवी है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, क्लियर है। चलो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आ जाते हैं। अब देखिए रोग के लक्षण। अधिक तीव्र रूप, एकाएक तेज बुखार आता है, एकाएक तेज बुखार आता है। देखिए बहुत अधिक तीव्र रूप में क्या होता है, जब ये रोग बहुत
तीव्र गति से फैलता है तब क्या होता है? तीव्र रूप में क्या होता है? एटा तेज बुखार आता है, उत्तेजना होती है, पशु इधर उधर भागता है, वह नशीला सा लगता है। और पशु नशीला सा लगता है मतलब ऐसा लगता है पशु ने चढ़ा ली है, और चढ़ा ली है तो पशु इधर उधर भागता है, ऐसा लगता है नशीला सा कि भैया ले लिया आज तो। तथा अपने सिर को दीवार या जमीन पर मारता है, खाना पीना छोड़ देता है और शीघ्र मर जाता है। भाई सीधी सी बात है, सिर को दीवार पे मारेगा, जमीन पे मारेगा, खाना पीना छोड़ देगा तो मरे रही बेचारा बावला, कहाँ दिक्कत है ना? ये इस रूप में पीटे पाटल हो जाता है ना। चलिए फिर आ जाते हैं तीव्र रूप। अब तीव्र रूप में क्या है? बुखार का ना होना, गोले में चक्कर लगाना। अब इसमें क्या है, जो पशु होता है ऐसे गोले में चक्कर लगाता है, खड़े रहना, कभी ठाना कभी ना ठाना, जुड़ाली टमटमना, बंद बंदासा चलना, पसीना आना, गिर पड़ना, इस रोग के मुख्य लक्षण। अब ये क्या है, ये आपको याद करना होगा, थोड़ा सा आपको याद करना होगा कि भाई तीव्र रूप में क्या होता है और अधिक तीव्र में क्या होता है। कम तीव्र में क्या होता है, देखो इसमें बुखार ही नहीं आता, परंतु पशु पागल की तरह घूमता है, खाना पीना छोड़ देता है, उसको कब्ज हो जाती है, वह दुर्बल और शक्तिहीन होकर गिर जाता है, 2 से 3 सप्ताह के बीच मर जाता है। ये है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो आप जैसे याद रखोगे, थोड़ा सा आप याद रखोगे तो हो जाएगा कि भाई अधिक तीव्र में क्या हो रहा है, तीव्र में क्या हो रहा है, कम तीव्र में क्या हो रहा है। फिर भी कंफ्यूज हो जाओ तो कोई किसी का भी टीसीटी में लिख के आ जाना, तो भी नंबर मिल जाएंगे, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं रोकथाम। अब रोकथाम और उपचार है ना। चिकित्सा, इंजेक्शन, एंट्री एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट 2.5 से 3 ग्राम दवा 15 ml, डिस्टिल्ड वाटर, ये है आसुत जल, आसुत जल जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, जल में घोलकर चमड़ी में लगाना चाहिए। चमड़ी में क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या सड़न हो जाती है। इंजेक्शन बेरेनिल, बेरेनिल 5 ग्राम को 25 ml डिस्टिल वाटर में घोलकर चमड़ी में लगाना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य रूप से क्या होता है, सड़न होती है, इस रोग में सड़न पैदा हो जाती है। और देखिए सड़न पैदा हो जाती है तो त्वचा पर चमड़ी पर लगा दो। इंजेक्शन ट्राइट्विन, ट्राइट्विन डिस्टिल वाटर में घोलकर चमड़ी पर लगा दें। पशु को एनोरेक्सन फोर्ट गोली या प्रोमीन HS की 2-2 गोलियां सुबह शाम देनी चाहिए। इंजेक्शन टोनाफारफोन और CBG 500 ml नस में देनी चाहिए। अब ये क्या है, ये याद करना होगा, है ना। थोड़ा थोड़ा जब थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब आप सोचो कि एक ही दिन में हम सब कुछ याद कर लें तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे याद करोगे, लिख लिख के याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। और देखो सबसे बड़ी खास बात होती है कि आप राजस्थान बोर्ड में कॉपी खाली छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो नंबर मिल जाते हैं। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं खाज या मेंज, खाज खुजली पे आ जाते हैं ना। चलो भाई इसको देख लेते हैं क्या है। हाँ भाई, मेंज, मेंज या खाज खुजली, यह छूतदार चर्म रोग है। छूतदार का मतलब छूने से होता है, छूने से हो जाता है। पशु के आपस में छूने मात्र से ही एक पशु से दूसरे पशु में ये खाज और खुजली चली जाती है। अब देखिए यह माइट नामक परजीवी से उत्पन्न होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाज और खुजली किससे उत्पन्न होती है, माइट नामक परजीवी से, जो चमड़ी के अंदर घुसकर अपना असर करते हैं, जो एक पशु से दूसरे पशु में शीघ्रता से फैलती है। खाज खुजली, पशुओं में जो खाज खुजली है वो किसके द्वारा, माइट नामक परजीवी के द्वारा फैलती है, उत्पन्न होती है।
जो चमड़ी के अंदर रोस्टर अपना असर करते हैं और एक पशु से दूसरे पशु में शीघ्रता से फैलती है। और आ जाइए रोग के लक्षण। अब देखिए, शरीर पर सूजन आना। जब ये खाज खुजली हो जाती है तो पशु के शरीर पे क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। फुंसियां होना, शरीर के बालों का गिरना, इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो ये रोग के लक्षण अगर आपको लिखने को आ जाए तो सबसे पहला क्या है? शरीर पर सूजन आना, फुंसियां होना और शरीर के बालों का गिरना इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। इस रोग में चमड़ी, जो चमड़ी होती है, चमड़ी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है और पशु शरीर को खुजलाता रहता है। देखिए, इसमें क्या है, चमड़ी का जो रंग है वो लाल हो जाता है। क्यों लाल हो जाता है? क्योंकि पशु क्या है, उसको खुजलाता रहता है। पशु के जब खाज और खुजली हो जाती है तो पशु दीवारों से खुजलाता है, कभी पेड़ों से खुजलाता है। जब खुजलाता है ना तो वो वहां पर जो है रेडनेस आ जाती है और चमड़ी लाल हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। सभी पशुओं में इस बीमारी के लक्षण एक ही समान होते हैं। ये ध्यान रखना है, सभी पशुओं में इस बीमारी के लक्षण एक समान होते हैं। यह बीमारी चेहरे, होठ, पैरों से आरंभ होती है तथा सिर, गर्दन, पुट्ठे तक पहुंच जाती है। मतलब ये है, ये चेहरे, होठ वगैरह कहीं भी किसी एक जगह पर खाज खुजली हो रही पशु के शरीर में तो धीरे 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 वो खाज खुजली पूरे शरीर पर फैल जाती है जब तक कि उसका समाधान ना किया जाए। तो ये खाज खुजली पूरे शरीर पर फैल जाती है ना। पूंछ की जड़ में भी यह रोग बहुत होता है। त्वचा सूजकर मोटी होने लगती है। खुजाने पर उसी स्थान से पीप सा निकलने लगता है। एक मवाद टाइप और वो पीप सा पानी जैसा निकलने लगता है खुजाने पर। गीली खुजली में छाले होकर फूट जाते हैं जिससे पशु को दर्द होता है। यदि गीली खुजली है तो कई बार क्या है, ऐसी खुजली में छाले हो जाते हैं जो फूटकर दर्द होता है। तो बेसिक बात है, खाज खुजली होने से क्या होता है? माइट नामक बीमार परजीवी से उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखें। छूने से होता है, मतलब छूतदार जो है चर्म रोग है, ये आपको याद रखना है। चलिए भाई, चमड़ी लाल हो जाती है क्योंकि वो घिसता रहता है इसलिए लाल हो जाती है, ये ध्यान रखना है। एक जगह पर रोग फैल गया तो पूरे में फैल जाता है। खाल जो है इसकी त्वचा सूजकर मोटी होने लगती है। क्लियर है? चलो, रोग के कारण। यह रोग 4 प्रकार के कीटाणुओं द्वारा फैलता है। कौन कौन से हैं कीटाणु भाई? तो जो है सॉफ्टिट्स, कम्युनिस, ओरियोप्टी, ओरियोप्टिस, सिम्बायोटिक, डेमोडेट्स, फेलिक्यूलोस, फेलिक्यूलोरम, सार्कोटोप, स्टेविस। तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। अब ये क्या है? ये लिखने से, ये बार बार जब लिखोगे तब याद होगा। ये मुझे याद नहीं करना, आपको याद करना है। 12वीं क्लास आप दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आपको याद करना है। बार बार याद करोगे कि भैया रोड किससे हो रहा है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, वन लाइनर में आ जाए कि भैया खाज खुजली का कोई भी एक रोड टारट ले लो। 4 रोड टारट है अपने पास, कोई एक लिख देना आप। चलो, रोकथाम उपचार। सभी रोगग्रस्त पशुओं के बांधने के स्थान को अच्छी प्रकार से रोगाणु रहित कर देना चाहिए। मतलब जहां पर पशु को बांध रहे हो वहां पर अच्छी प्रकार से रोगाणु रहित कर देना चाहिए। रोगी पशु को अन्य पशुओं से अलग कर दें। सल्फर पाउडर को तेल में मिलाकर लगावें। जो सल्फर पाउडर होता है ना, सल्फर पाउडर को तेल में मिलाओ और पशु के शरीर पर लगा दो ताकि खाज खुजली ना हो। हिमेट्स मलम लगावें। खाज खुजली हो जाए तो एक हिमेट्स नाम से मलम आती है, वो लगा दो। बोटॉक्स 5 ml को 8 लीटर पानी में घोलकर शरीर पर लगावें। बोटेक्स नाम से आती है, उसको भी लगा सकते हैं। इंजेक्शन आइवरमेक्टिन 8 ml प्रति 50 ग्राम के वजन के हिसाब से चमड़ी पर लगाएं। 50 किलो वजन के हिसाब से ना। आइवरमेक्टिन का याद रखना कि इंजेक्शन कौन सा लगाना है, आइवरमेक्टिन लगाना। चलिए, है ना, ये 50 ग्राम है वैसे, चल ठीक है, 50 kg वजन के हिसाब से चमड़ी पर लगाना, ठीक है। चलिए भाई, ये ध्यान रखें।
अब ये 50 kg नहीं है, कुछ अलग ही देते रखा है। चलो आप आइवरमेक्टिन का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टीटाटरण, ये हमारा खाज खाज खुजली का हो गया, खाज खुजली का। अब देख लेते हैं टीटाटरण कि भाई कौन कौन सा टीटाटरण कब दिया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एचएस, एचएस वैक्सीन, एचएस वैक्सीन मतलब ये गल घोंटू की वैक्सीन है। क्या है भाई? एचएस वैक्सीन मतलब गल घोंटू, गल घोंटू की वैक्सीन। देखो यहाँ पर दी हुई है बछड़ों की आयु, बछड़े मतलब जो छोटा छोटा रहता है, छोटा बेबी कह सकते हो। यहाँ पर दी हुई है टीटे की मात्रा कि भाई टीटे की मात्रा कितना लेते हैं। टीटा लगाने का स्थान दिया हुआ है कि पशु के शरीर में किस स्थान पर टीटा लगाते हैं। और ये दिया हुआ है पुनः टीटाकरण कि भाई अगर ये जो टीटाकरण कर रहे हो वो कब कैसे कर रहे हो। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं मैं बता देता हूँ। एचएस वैक्सीन है ना, डल डोंटू, 3 माह की उम्र पर जो पशु है उसके 3 माह की उम्र है तब आपको लगाना है। टीटे की मात्रा 5 ml लेनी है, त्वचा में लगाना है और प्रति वर्ष लगाना है ना। गल घोंटू का टीका प्रति वर्ष लगाना चाहिए पशु के। बीट्यू, बीट्यू मतलब ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर मतलब जहरी बुखार। क्या है? जहरी बुखार यानी कि लंगड़ा बुखार, है ना। बीट्यू मतलब ब्लैक क्वार्टर, 3 माह की उम्र पर देना चाहिए, 5 ml त्वचा में और प्रति वर्ष देना चाहिए। एफएमडी, एफएमडी खुरपटा मुंहपटा रोग की वैक्सीन 6 माह, 2 ml त्वचा और वर्ष में 2 बार। ये खास बात है, यहाँ से क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि भाई एफएमडी का टीका वर्ष में 2 बार लगता है, जून और सितंबर माह में। ईटी, ईटी वैक्सीन, ईटी वैक्सीन मतलब ये फड़किया, फड़किया वाली वैक्सीन है। ईटी मतलब एंटेरोटॉक्सीमिया, फड़किया। 3 माह की उम्र में 2.5 ml मात्रा और त्वचा में प्रति वर्ष लगाते हैं। ब्रुसेलोसिस C19 वैक्सीन, ध्यान रखना है, ब्रुसेलोसिस सी वैक्सीन 19, 3 माह में मादा बछड़ों में। मादा बछड़ों में क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्रुसेलोसिस क्या होता है? गर्भपात, गर्भपात से गर्भपात ना हो इसके लिए मादा बछड़ों में, 3 माह की मादा बछड़ों में ब्रुसेलोसिस C19 वैक्सीन लगाते हैं। मात्रा 5 ml, त्वचा जीवन में 1 बार। ये खास बात है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ब्रुसेलोसिस C19 वैक्सीन कितनी बार लगाते हैं, तो जीवन में 1 बार लगाते हैं। आरपी, आरपी वैक्सीन का मतलब क्या है? रिंडर पेस्ट। क्या है रे? रिंडर पेस्ट। 6 माह की उम्र में 8 ml त्वचा और 3 वर्ष में 1 बार। 3 वर्ष में 1 बार आप लगा सकते हैं रिंडर पेस्ट वैक्सीन। क्लियर है? चलो लिखें इसे, नोट डाउन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। पीपीआर, है ना, पीपीआर वैक्सीन ये 3 माह भेड़ बकरी में 8 ml त्वचा और प्रतिवर्ष लगाने हैं। एंथ्रेक्स स्पोर, स्पेयर नहीं है ये, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, स्पोर वैक्सीन 3 माह 8 ml त्वचा प्रतिवर्ष। क्लियर है? ये ध्यान रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये 40 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।